क्या आपको भी 15 mm का किडनी स्टोन बन गया है और आपके डॉक्टर ने बोला है कि इसको तो निकलवाना पड़ेगा या इसका ऑपरेशन होगा, तो थोड़ा ठहर जाइए, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में हम बात करेंगे कि 15 mm के किडनी स्टोन को किस तरीके से निकाला जाता है। क्योंकि अगर इसमें मिस्टेक हुई तो बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं। क्योर स्टोन के साथ मैं हजारों 15 mm के किडनी स्टोन्स ऑपरेशन कर चुका हूं और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले 15 mm के किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमारी किडनी में स्टोन कैसे रहता है, उसकी जर्नी क्या होती है। हमारी किडनी में जितना भी पेशाब बनता है वो सारा पेशाब एक पाइप से होकर गुजरता है और हमारे पेशाब की थैली तक जाता है। किडनी और इस पेशाब की थैली के बीच में ये पाइप ही है जो सबसे बड़ी विलेन है, जिसकी वजह से स्टोन पास नहीं कर पाते हैं। इस पाइप को हम यूरेटर बोलते हैं और इसकी चौड़ाई लगभग 3 से 4 मिलीमीटर की होती है। अब सिंपल सी बात है, कोई भी पत्थर अगर उसको निकलना है तो सबसे पहले वो किडनी से निकलेगा, फिर वो इस पाइप से गुजरेगा, फिर वो पेशाब की थैली तक जाएगा और फिर शरीर से निकलेगा। लेकिन क्योंकि 15 mm के पत्थर की बात हो रही है तो वो पत्थर इस पाइप से गुजर नहीं पाता है और किडनी में पड़ा हुआ रह जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसको क्या पिघला सकते हैं? देखिए, 15 mm का पत्थर यूजुअली एक मार्बल के जैसा होता है और बहुत चांसेस ये हैं कि ये पत्थर कैल्शियम ऑक्सलेट का हो, क्योंकि हर 10 में से 8 पत्थर कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं और ये कैल्शियम ऑक्सलेट के पत्थर को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके की दवाई से, चाहे वो कोई देसी दवाई हो चाहे कोई एलोपैथिक दवाई हो। तो इसको रिमूव ही करना पड़ता है। सबसे पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम एक चीज से जानेंगे कि इसमें कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेटर होगा। तो इसमें एक प्रोटोकॉल आप फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है LDAP प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या है? इन 4 शब्दों को, इन 4 वर्ड्स को आप याद रखिए। LDAP, L का मतलब है लोकेशन, कि आपके पत्थर की लोकेशन कहां पर है। ये जो 15 mm का पत्थर है ये कहां पर फंसा हुआ है। अगर ये 15 mm का पत्थर अपर, मिडिल, लोअर या पेल्विस में है या अपर यूरेटर में है तो उसको निकालने के लिए 2 मेथड सबसे बेस्ट होंगे। एक है RIRS और दूसरा है साउंड वेव लिथोट्रिप्सी। RIRS जो है उसमें हम पेशाब के नेचुरल रास्ते से ही एक पतली सी दूरबीन को लेकर जाते हैं और उसको अपर यूरेटर या किडनी तक पहुंचाते हैं और फिर लेजर से पत्थर को तोड़ के हम निकाल देते हैं। 15 mm के किडनी स्टोन्स को निकालने के लिए इसकी एक्यूरेसी हम 95 to 98% हम मानते हैं कि पत्थर पूरा आपका निकल जाएगा, अनटिल अनलेस वो कोई अलग किसी दूसरी लोकेशन पे ना हो। दूसरा है साउंड वेव ट्रीटमेंट, जिसे लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। इसमें हम बाहर से साउंड वेव्स को पेशेंट के स्टोन तक फोकस करते हैं और फिर उस स्टोन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। स्टोन को सिर्फ तोड़ा जाता है, वो निकलता अपने आप से है। RIRS में स्टोन का डस्ट को हम सक्शन भी कर सकते हैं। तो जो लिथोट्रिप्सी है इसके सक्सेस के चांसेस 50-50 हो सकते हैं। 50 से 60% पेशेंट्स में हो सकता है पूरा स्टोन निकल जाए और 40%, 50% पेशेंट्स में ऐसा हो सकता है कि कुछ पोर्शन उसका किडनी में ही बचा हुआ रह जाए। तो सबसे जरूरी चीज है स्टोन की लोकेशन क्या है। L फॉर लोकेशन। अगर आपका स्टोन लोअर यूरेटर में है तो हम उसमें URSL से उसको निकाल सकते हैं। URSL का मतलब क्या है? पेशाब के रास्ते से एक पतली सी दूरबीन को लेकर जाते हैं और उसी दूरबीन से ही हम उस पत्थर को तोड़ के निकाल सकते हैं। मिड यूरेटर में हम लिथोट्रिप्सी की बजाय हम RIRS से ही उस पत्थर को निकालना प्रेफर करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी लोकेशन। दूसरा है डेंसिटी, कि आपके पत्थर की घनत्व या डेंसिटी कितनी है। ये डेंसिटी यूजुअली सीटी स्कैन से पता चल जाती है। इससे पता चलता है कि स्टोन आपका कितना हार्ड है। अगर स्टोन की हार्डनेस 1000 HU, ये सीटी स्कैन पे लिखी हुई वर्डिंग्स होती हैं, 1000 HU से ज्यादा है तो इसका मतलब स्टोन बहुत हार्ड है और उसको निकालने के लिए साउंड वेव ट्रीटमेंट काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केसेस में हमें RIRS से ही उस पत्थर को तोड़कर निकालना पड़ता है। तीसरी चीज है एनाटॉमी। अगर आपके किडनी की बनावट थोड़ी सी अलग है, अगर किडनियां दोनों नीचे हिस्से से जुड़ी हुई हैं या किडनी एक के ऊपर एक है या एक्टोपिक किडनी है या आपकी किडनी में बहुत बार ऑपरेशंस हो रखे हैं, तो ऐसे केसेस में भी
एक ही ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट रहता है जिसका नाम है फैंस RIRS। साउंड वेव ट्रीटमेंट या PCNL से ये लोकेशन के स्टोन्स को यूजुअली हम नहीं निकाल पाते हैं। और लास्ट है पेशेंट फैक्टर्स। अगर पेशेंट ब्लड थिनर्स खा रहे हैं या पेशेंट बहुत ज्यादा मोटे हैं तो उन केसेस में भी हम PCNL की तरफ नहीं जाते हैं। उन केसेस में हम RIRS से या लिथोट्रिप्सी से कर सकते हैं। लिथोट्रिप्सी जो पेशेंट ब्लड थिनर ले रहे हैं उनमें हम लिथोट्रिप्सी और RIRS दोनों को कर सकते हैं। और जिन पेशेंट्स के अंदर उनका वजन ज्यादा है तो उस पेशेंट में हम RIRS को ही प्रेफर करते हैं। तो आप समझ गए हैं कि ये प्रोटोकॉल से आप जान पाएंगे कि 15 mm के स्टोन को कैसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो गए थे अपने डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने बताया कि जी 15 mm के स्टोन में तो सिर्फ PCNL ही करना होगा। ये चीज मैं नहीं बता रहा हूं, ये हमारी गाइडलाइंस बताती हैं। अमेरिकन और यूरोपियन गाइडलाइंस ये बोलती हैं कि 15 mm के स्टोन्स के लिए दो मेथड सबसे बेस्ट उभर कर आ रहे हैं, जिसका नाम है एक तो RIRS और दूसरा लिथोट्रिप्सी। और PCNL अगर इन दोनों टेक्निक के फेलियर हो जाएं, अगर इन दोनों से स्टोन नहीं निकल पा रहा है जो कि बहुत ही रेयर है, तभी हम उन पेशेंट्स में PCNL को करते हैं। अदरवाइज PCNL 20 mm से ऊपर या 25 mm से ऊपर के स्टोन्स के लिए प्रेफर्ड किया जाता है। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि आप अगर अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं इस ट्रीटमेंट के लिए तो उनसे 4 ही सवाल पूछेगा। पहला सवाल कि सर मेरे इस स्टोन की लोकेशन क्या है, क्या इसमें RIRS पॉसिबल है या नहीं। दूसरा, स्टोन की डेंसिटी क्या है, क्या उसमें कौन सा ट्रीटमेंट कराना होगा। तीसरा, क्या मेरी किडनीज बिल्कुल सही हैं, नॉर्मल लोकेशन पर हैं। और चौथा, क्या कोई रिस्क फैक्टर्स तो आप में नहीं है। जब ये चीजें आप पूछेंगे डॉक्टर से तो आपको पता चलेगा कि 15 mm के किडनी स्टोन्स में क्या चीजें होनी चाहिए। अब जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि सर PCNL करेंगे इस 15 mm के स्टोन में, तो वो या तो RIRS करना नहीं जानते या उतने कॉन्फिडेंट नहीं है या वो उसे अभी सीख ही रहे हैं। तो इसलिए ये जान लें कि 15 mm के किडनी स्टोन्स के लिए दो ट्रीटमेंट ही बेस्ट हैं, एक RIRS और एक साउंड वेव ट्रीटमेंट। ऐसी और किडनी स्टोन्स की वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप नीचे कमेंट में लिखकर बताएं कि आपके स्टोन का साइज क्या है और आपको अपने स्टोन से क्या दिक्कत होती है। धन्यवाद।